हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे प्लाई और एमडीएफ के बीच में कौन सा बेहतर है। अगर आप घर के लिए फर्नीचर वगैरह बनाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। तो जनरली अगर आप एक लाइन में आंसर जानना चाहते हैं तो प्लाई ही ओबियसली एमडीएफ से बेहतर है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लाई बनने का तरीका जो है, पहले हम सॉलिड वुड को लेते हैं, उसके बाद उसको फैक्ट्री में ऐसे स्लाइस करके काटते हैं और उसके बाद उसको चिपका के ऐसे प्लाई बनता है। हमारा जो भी रिक्वायर्ड थिकनेस होता है उसी हिसाब से बनता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका एजेस को आप मार्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए प्लाई का स्ट्रेंथ वगैरह एमडीएफ से बेहतर भी होता है। तो जनरली हमारा मार्केट में 5 टाइप का बोर्ड आता है जो कि हम फर्नीचर वगैरह में यूज करते हैं। तो पहला हो गया प्लाई, दूसरा एमडीएफ, और तीसरा हो गया पार्टिकल बोर्ड जिसको चीप बोर्ड बोलते हैं और इंजीनियर वुड भी बोलते हैं। आप फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह में देखे होंगे, आपको सोफ़ा बेड वगैरह उधर थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। तो ऐसा क्यों है वो सस्ते में मिल जाता है? क्योंकि वो लोग सब इसी वुड का यूज करते हैं, पार्टिकल बोर्ड का यूज करते हैं। और उधर आपको लिखा होगा इंजीनियर वुड, तो ये कुछ भी नहीं है, सबसे चीपेस्ट वुड है और सबसे फालतू कोई भी टूट जाने वाला वुड ही है। उसके बाद WPC है, ये नेचुरल वुड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये भी अच्छा रहता है, ये वाटर प्रूफ रहता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और एक ब्लॉक बोर्ड आता है। ब्लॉक बोर्ड मतलब हम जो इधर आप देख सकते हैं, ये सॉलिड वुड को काट के उसका दोनों साइड में विनियर नहीं तो प्लाई को 3 mm ऐसा कुछ चिपका के ये ब्लॉक वुड बनता है। तो ब्लॉक वुड जनरली हम जो वुडन वगैरह डोर वगैरह बनता है, मान लीजिए आपका 8 फीट का डोर का हाइट है, अगर हम प्लाई यूज करेंगे तो वो बेंड हो जाता है। तो इस केस में अगर हम ब्लॉक वुड यूज करेंगे तो वो बेंड नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड वुड में है तो इसीलिए बेंड नहीं होता है। लेकिन प्लाई का क्या है, वो जो स्लाइस जो चिपका के जो 3 mm का स्लाइस ऐसे चिपका के जो प्लाई बनता है, इसीलिए वो बेंड होने का चांसेस रहता है। लेकिन ये सॉलिड में है इसलिए बेंड नहीं होगा। तो अभी हम प्लाईवुड के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये सॉलिड वुड से वुडन स्लाइस से ही बनता है। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए आपको BWP प्लाईवुड, जो कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ ग्रेड आपको खरीदना पड़ेगा, जिसका ग्रेड है ISO 710 ग्रेड, ये जिसको हम मरीन ग्रेड भी बोलते हैं। ये अच्छा क्वालिटी का रहता है, हाई स्ट्रेंथ भी इसका रहता है। तो आपको जो भी आउटडोर एप्लीकेशन के लिए ये ISO 710 ग्रेड ही आपको खरीदना है। और एक हमारा प्लाई आता है जो कि इंटीरियर के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि ISO 303 ग्रेड, जिसको हम कमर्शियल और कैलिब्रेटेड प्लाई भी बोलते हैं। तो ये जो ISO 303 ग्रेड है, ये 2 टाइप्स का भी है। एक है हमारा MR ग्रेड जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट ग्रेड बोलते हैं, और एक है BWR बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट ग्रेड भी, जिसको हम बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें भी है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, और इधर आप 710 में देखिए बॉइलिंग वाटर प्रूफ। तो ये दोनों में फ़र्क आपको मालूम पड़ रहा होगा। ये जो 303 BWR है मतलब वाटर रेजिस्टेंस है, ये जो वाटर रेजिस्टेंस है लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर रेजिस्टेंस का मतलब आप उधर मान लीजिए थोड़ा बहुत पानी लगता है तो वो कुछ ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो हमारा 710 ग्रेड है ये वाटर प्रूफ है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये वाला 710 ही अच्छा है आपको आउटडोर के लिए। तो BWR, मान लीजिए BWR में आप लामिनेट चिपका है तो थोड़ा सा पानी लग गया तो वो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा आउटडोर के लिए आप ISO 710 ग्रेड ही रिकमेंड करते हैं। तो ISO 303 ग्रेड जो है वो हमारा कमर्शियल कैलिब्रेटेड है, और BWR और ई दोनों में ये आता है। तो हमारा जनरली इंटीरियर का किचन वार्डरोब वो सब बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो और एक बर्च प्लाई भी हमारा आता है जो कि जिसमें ग्रेन्स वगैरह रहता है। तो नॉर्मल प्लाईवुड में हमारा ग्रेन्स नहीं रहता है, लेकिन बर्च प्लाई हो जो है वो बर्च वुड का स्लाइस काट के उसमें चिपका के वो बर्च प्लाई बनता है, तो इसमें ग्रेन्स रहता है। तो ये ग्रेन्स रहने का फ़ायदा क्या है, जब आप फिनिशिंग नहीं तो कुछ पॉलिशिंग की स्टेन करते हो, जब आप जहाँ पर भी आपको थोड़ा ग्रेन वगैरह दिखाना है ताकि थोड़ा नेचुरल वुडन जैसा फीलिंग आए, तो इसीलिए हम बर्च प्लाई भी यूज करते हैं। अभी हमारा जो प्लाई है ये प्रीलम प्री विनियर जैसे आप देखते हो, ये कलर मान लीजिए आपको कुछ बनाना है, जैसे कि आपको कुछ घर में कुछ लोकल कारपेंटर लेके कुछ वार्डरोब नहीं तो कुछ छोटा सा टेबल फेबल बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको हमारा प्लाई जनरली कोरा में आता है। एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारा प्लाई जनरली इस टाइप का आता है, लेकिन इसमें कलरिंग वगैरह नहीं रहता है।
अगर आपको इस टाइप का कलर वगैरह दिखाना है तो आप इसमें प्री लैमिनेटेड ऑलरेडी लैमिनेटेड प्रेस हुआ प्लाई भी आप ले सकते हैं। तो प्लाई जो जनरली हमारा स्क्रू वगैरह के लिए ये अच्छा होता है क्योंकि वो अच्छे से स्क्रू वगैरह होल्ड करता है। लेकिन एमडीएफ केस में वो टाइप का नहीं होता है। एमडीएफ जनरली हमारा इंटीरियर के लिए यूज होता है, जिसको मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बोलते हैं। फाइबर बोर्ड मतलब या वुडन पार्टिकल से ग्लू में, इस टाइप का वुडन पार्टिकल को ग्लू में चिपका के वो बनता है। इस ओनली इंटीरियर के लिए अच्छा होता है क्योंकि जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है ये फूल जाता है, इसीलिए इसको आउटडोर में बिल्कुल यूज ही नहीं करते। जो भी इंटीरियर डेकोरेशन जैसे इस टाइप का जाली वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो क्योंकि इसमें अच्छा फिनिशिंग आता है, इसमें लेयरिंग वगैरह नहीं दिखता है, इसलिए इसमें फिनिशिंग वगैरह अच्छा रहता है और इसमें ग्रेन्स नहीं रहता है। लेकिन इसमें आप सॉलिड प्यू वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेन्स वगैरह नहीं आता है, इसीलिए आप इसको स्टेन और नेचुरल का फिनिशिंग कुछ भी आप नहीं दे सकते हैं। और इसका स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है। स्क्रू वगैरह अगर जब भी आप स्क्रू वगैरह मारेंगे इसका होल्डिंग कैपेसिटी कम रहता है। ये भी प्री लैमिनेटेड प्री विनियर में ही आता है। तो मान लीजिए आपको इस टाइप का कलरिंग वगैरह डायरेक्टली दिखाना है तो आप इस टाइप का बोर्ड डायरेक्टली खरीद सकते हो जिसमें पहले से लैमिनेट चिपका हुआ होता है। इसका कॉस्ट भी बहुत लो रहता है प्लाई के कंपैरिजन में और स्ट्रेंथ भी बहुत लो रहता है प्लाई के कंपैरिजन में। तो इसको कहीं पर भी जहाँ पर पानी वगैरह का टच होने का चांसेस है उसको यूज ही नहीं करते। जहाँ पर पानी लगने का चांसेस है तो इसको दूर ही रखिए जहाँ पर पानी वगैरह लगेगा। इसके ऊपर अगर लैमिनेट आता है तो लैमिनेट वाटर प्रूफ होता है, इसीलिए पानी वगैरह अगर पड़ता है भी तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली पानी वगैरह का टचेस में आएगा तो फूल जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा। अभी प्लाई और एमडीएफ कहाँ कहाँ यूज होता है वो सब देख लेंगे। तो जनरली हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए प्लाई ही यूज करते हैं क्योंकि प्लाई का ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होता है। इसलिए हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, क्योंकि घर तो ऐसा है परमानेंटली होता है तो उसको ज़्यादा हम चेंजेस नहीं करते हैं जो भी फर्नीचर वगैरह होता है। तो इसीलिए हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ज़्यादातर प्लाई ही यूज करते हैं क्योंकि एमडीएफ यूज ही नहीं करते क्योंकि एमडीएफ का जो स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है, बाकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है प्लाई के कंपैरिजन में, इसलिए हम रेसिडेंशियल में हमेशा प्लाई ही यूज करते हैं। तो हम 303 कमर्शियल प्लाई व एमआर ग्रेड जो कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट ग्रेड प्लाई, ये हम वार्डरोब, बेड, साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, चेस्ट ऑफ ड्रॉर, वॉल पैनलिंग वगैरह हो गया, स्टडी टेबल, टीवी यूनिट, शोकेस, शू यूनिट, सोफा, वो सब वगैरह में हम 303 एमआर ग्रेड का प्लाई यूज करते हैं। और बाकी हम किचन और वैनिटी और बाथरूम और एक्सटीरियर एप्लीकेशन में हम 710 मरीन ग्रेड यूज करते हैं। अगर बजट कम है, नहीं तो कुछ पानी वानी का ज़्यादा उसमें कांटेक्ट नहीं है, तो इस केस में हम 303 का BWR जो कि वाटर रेजिस्टेंस ग्रेड वो वाला भी यूज करते हैं। अब अभी हम एमडीएफ का भी देख लेते हैं। तो एमडीएफ जनरली हम रिटेल प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, जो कि शॉप दुकान वगैरह उसके हो गया उसमें एमडीएफ यूज करते हैं क्योंकि हमको भी मालूम है दुकान वगैरह सब 5-10 साल से उसके बाद ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। तो इसी केस में हम कम बजट में फर्नीचर परचेज करने के लिए एमडीएफ यूज करेंगे। रिटेल प्रोजेक्ट में जैसे कि कैश काउंटर, कैश बैग, गोंडोला यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेल्फ यूनिट, वाल फिलर यूनिट, तो वो केस में हम एमडीएफ यूज करते हैं। बाकी हम जो जाली वाली बनाते हैं और नेमिंग के लिए भी एमडीएफ यूज करते हैं, उसके लिए हम गुड क्वालिटी का एमडीएफ यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आप सस्ता वाला यूज करोगे तो उसमें चिपिंग का प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए आप सीएनसी में जाली वगैरह काटते हो तो वो जो एजेस में वो चिपिंग वगैरह रहता है, फिर बाद में उसको साफ करना पड़ता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए जाली वगैरह के लिए अगर आप एचडीएफ बोर्ड, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड यूज करोगे तो जाली चिपिंग का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, जो सीएनसी में काटेगा एक्चुअल वही आएगा। तो इसके लिए जाली वगैरह के लिए आप एचडीएफ यूज कीजिए। अगर आप एमडीएफ में करना चाहते हो कि एचडीएफ थोड़ा महंगा होता है तो उसके लिए एक सैम्पल जाली काट लीजिए, उसके बाद देखिए चिपिंग का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप एमडीएफ में ही प्रोसेस कर सकते हो।